गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह वासु के साथ क्या कर रही हूँ। तो इसको आज मैंने लगा दिया था उपटन। क्या हुआ है कि वासु जब छोटा था ना, तभी से इसको बहुत ज़्यादा इसके पूरे बॉडी में बाल था। लेकिन सब बोल रहे थे ना कि छोटे बच्चे को रहता ही है और जैसे जैसे बड़ा होगा ना ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ना कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है। और ठंडा में तो ये पूरा कपड़ा पहने रहता है, गर्मी के दिन में ना जब ये बनियान में रहता है तो इसके बाल ना मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखने लगे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको उपटन लगा के देखते हैं कि कुछ असर करता है या नहीं करता है। तो मैंने आटे से बनाया था उपटन। आटा और उसमें थोड़ा सा बेसन और एक चुटकी हल्दी और दूध मिला के उसको उपटन तैयार किया था। तो मैंने इसके हाथों में और पैर में लगा दिया था। फेस में नहीं लगाया था कि फेस में ना इसको बहुत ही ज़्यादा दाना निकल गया, तो इसको दर्द हो रहा है। और उसको 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं नारियल का तेल लगा के इसको बाहर में छुड़ा रही हूँ। अंदर में नहीं छुड़ाया कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं बाहर में ही इसको छुड़ा रही थी। और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने में। सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो आजकल उठने में ही ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर बहुत रिग्रेट भी फील होता है इतने लेट से उठने के बाद। लेकिन ये डेली ही हो जा रहा है कि मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पा रही हूँ। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा लेट हो जाता है। उठने के बाद चाय वगैरह पीते, थोड़ा इधर बैठते उधर बैठते थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने में। और इसी टाइम ना बाहर में बहुत ज़्यादा धूप हो गई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मॉर्निंग के खाने में ना मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ और आलू परवल का भुजिया, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ। बहुत गर्मी लग रहा था तो इसीलिए ना मैंने दही बना लिया था कि खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है फ्रेंड्स, आपको अपने लाइफ में जितने भी लोग मिलते हैं ना, वो कभी आपसे ये नहीं कहते हैं कि तुम ये करो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा या भविष्य इससे तुम्हारा अच्छा होगा। जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको बस आपका कर्तव्य याद दिलाएंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए, तुमको ऐसे बोलना चाहिए, तुमको ऐसे हंसना चाहिए। सिर्फ आपको आपका कर्तव्य याद दिलाया जाता है, जिसमें कि आपका कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो आपसे जुड़े लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको आपका कर्तव्य बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि दुनिया में कोई नहीं ऐसा इंसान है जो आपको आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ बोले। तो आपको अपनी कीमत खुद ही पहचाननी पड़ेगी कि हाँ, आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप कितने कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए, या कोई काम करने के लिए आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं। ये आपको खुद लोगों को बताना पड़ेगा। नहीं तो लोग आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ, तुम में ये कैपेसिटी है, तुम कर सकती हो। और आपको पता है, जब आप कोई काम कर लेते हैं ना, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब यही लोग आपको कहने आएंगे कि मैं तो कहता ही था कि तुम ये चीज़ कर लोगी, मुझे तो पता ही था कि तुम ये चीज़ कर लोगी। ये लोग वापस आएंगे आपके लाइफ में ये चीज़ बोलने के लिए जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होता है ना, तो यही लोग अपना असली रंग दिखाते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं कि वो आपकी लाइफ में कितना मायने रखते हैं और आपके आगे बढ़ने से उनको कितनी खुशी मिल रही है, वो आपको आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको पता चलता है। इसीलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद की कीमत हमें पता हो, हम अपनी कीमत पहचानें और दूसरों से ज़्यादा ना फ़िलहाल हम अपने ऊपर ध्यान दें, खुद को आगे बढ़ाने के ऊपर काम करें। ना कि बस लोग हमें कर्तव्य अपना याद दिलाते जाए और हम उनके पीछे उस कर्तव्य को निभाने में लगे रहे। यही हमारी बेवकूफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बाद में फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और आज मैं सोने नहीं गई हूँ क्योंकि क्या हो रहा था कि पीछे डेली ना मैं दिन में भी सो जा रही थी लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन आज मैं सोने नहीं गई और यहाँ पे सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ, जिसमें फर्स्ट लॉट में मैं अभी केमिस्ट्री का ही क्लास कर रही थी। और यहाँ पर मेरा क्लास जो है वो कम्प्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई जो है बंद कर रही हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करके आती हूँ। टाइम जो है वो 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पर ना वासु भी उठ गया है, इसको मैं सुला के पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ पे ना ये उठ चुका है। और जब से ये सो के उठता है ना, इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। हर थोड़ी देर पे इसको कुछ ना कुछ मतलब ये मांगता ही है। और बस इसी में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है कि मुझे बार बार उठ के ना इसको जो भी ये मांगता है देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लग जाता है। इसलिए जो भी मांगता है ना, मैं तुरंत उठ के इसको दे देती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान ना करे। फिर मैं यहाँ पे 1 घंटे रेस्ट करने के बाद पढ़ाई करने
करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे अब मैं मैथ्स का क्लास करूँगी। मैथ्स में मैं कर रही हूँ क्लास नंबर 30, जिसमें कि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। मैंने बस थोड़ी देर ही क्लास किया था, तभी हमारा जो मंथली ग्रोसरी आइटम जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ वो आ गया था, तो फिर मुझे इसको रिसीव करना पड़ा, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई जो है बंद करी थी। यहाँ पे जो मैं ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ ग्रोसरी का, तो ये मोटा मोटा आइटम होता है, नहीं तो बाकी मैं यहीं से मंगा लेती हूँ। लेकिन ये इस पे ना ऑनलाइन में कभी ऑफ़र रहता है, तो ये सारी चीज़ें खाने पीने का सामान जो है रेडीमेड, वो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मंगाती हूँ। और ये आटे का पैकेट जो है वो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ कि थोड़ा सा ऑनलाइन में ना ऑफ़र वगैरह रहता है। और यहाँ पे ना आप वासु की खुशी देख सकते थे कि ये कितना ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी सारी मनपसंद चीज़ें उसमें रहती है। जूस, मिक्सचर, मैगी, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, काजू किशमिश। तो ये सब देख के ये बहुत खुश हो जाता है, इसको लगता है कि मेरे पसंद की सारी चीज़ें अब आ चुकी है, अब मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सामान को रखने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है कि ये सारे चैप्टर ना मैंने 3.0 में कर रखे हैं, लेकिन क्या होता है कि आप एक बार कर लेते हैं और फिर से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ है, नहीं तो ये सारे चैप्टर मैंने 3.0 में भी किए हुए हैं, लेकिन हाँ अभी जो कर रही हूँ ना तो वो ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया था। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बाहर में अभी वासु के साथ, क्योंकि मैं बताती हूँ कि वासु ना थोड़ा सा बदमाशी करता है टीचर के साथ। तो मैं अगर यहाँ पे बैठी रहती हूँ तो ये थोड़ा आसानी से पढ़ाई कर लेता है, बहुत ज़्यादा टीचर को तंग नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी टीचर आते हैं तो मैं यहीं पे बाहर में ही बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्लास कंप्लीट हो गया, तो तुरंत ही मैंने बुक से भी ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और पूरे 10 क्वेश्चन थे, लेकिन 10 में से ना मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और 10वां क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी था, यानी कि बड़ा था, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि टाइम हो गया था वासु को डांस क्लास छोड़ने का। तो यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई जो है बंद कर दी है, टाइमर बंद कर दिया है। और टाइम देख सकते हैं 5:30 होने वाले हैं। तो पहले मैं वासु को डांस क्लास छोड़ के आती हूँ। यहाँ पे मैं उसको छोड़ के वापस आ गई थी, और यहाँ पे टाइम 6 बज गया, क्योंकि आने के बाद में थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी, नहीं तो मैं उसको 5:45 में ही छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है, जिसमें मैं फिर से केमिस्ट्री का क्लास कर रही थी। और इसमें मैं लेक्चर नंबर सुन रही थी 23, लेकिन 23 में ना लेक्चर नहीं था एक्चुअली में, यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास चल रहा था। तो फिर ना मैंने बैठ के इसी को सुन लिया। और यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस क्लास भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब जो है टाइम हो गया है वासु को लाने का। तो पहले मैं वासु को लेकर आई, और उसके बाद उसको आते ही एकदम शाम से ही था कि जूस आ चुका है, तो पहले उसको मिल जाना चाहिए। और इसके लिए वो मुझे जैसे जूस आया उसी टाइम से परेशान कर रहा था, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे जूस जो है वो दे दिया। और उसके बाद हो गया दिया जलाने का टाइम, संध्या आरती का। तो पहले मैं संध्या आरती कर लेती हूँ। और संध्या आरती करने के बाद ना बहुत दिनों बाद यहाँ पे थोड़ी देर मैं बाहर में बैठी हुई थी वासु के साथ, वरना आजकल ना ये सब करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मेरे पास ना थोड़ा सा भी समय नहीं रहता है कि मैं इधर उधर गवाऊँ। और उसके बाद मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े। यहाँ पे ये सारे सिर्फ मेरे कपड़े जो कि मैंने जमा करके रखे हुए हैं पहन के, तो उन सारे को ना मैंने डाल दिया है। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि धो लूँ, और अगर अभी नहीं धो पाई तो फिर इसको मैं सुबह धोऊँगी। तो जल्दी से इसको मैं फूलने के लिए रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर कोफ्ता, इसको पनीर कोफ्ता बोल सकते हैं। दूध ना फट गया था कल हमारा, तो इस वजह से इसका ना मैं सब्जी बना रही हूँ। इसका सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, तो इसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको छान लिया था, अच्छे से निचोड़ लिया था, इसके सारे पानी बाहर कर दिए थे। और अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच बेसन, बस 2 चम्मच बेसन ही डालना है। और उसके बाद सारे सूखे पाउडर मसाले, और इसको अच्छे से ना मैश करना है, बहुत अच्छे से मलना है। बहुत ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है, नहीं तो ये कड़ा हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो मलने के बाद ना इसके कर लेने हैं छोटे छोटे पीसेस, गोल गोल बॉल बना लेना है, जैसे कि बाकी आप कोफ्ते बनाते हैं केले के या कटहल के जैसे कोफ्ते बनते हैं ना, उसी तरीके से। बस इसको ना फ्राई करने टाइम ना ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्लो धीरे धीरे अच्छे से फ्राई करना होता है लो फ्लेम पे। लेकिन मैंने ना यहाँ पे फ्राई पैन पहले ही चढ़ा दिया था, और पहले ना आप एक तल के ज़रूर देख ले कि अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर ना ये तेल में ही सारे बिखर जाते हैं। तो मैं वही पहले एक फ्राई करके देख रही थी, तो आँच तेज़ था ना, इसलिए उसका कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। नहीं तो आपको इसको लो फ्लेम पे गोल्डन कलर का निकालना होता है, तो सब्जी ना एकदम अच्छा टेस्टी सा लगता है। और थोड़ा सा कड़ा हो जाता
जाता है ना तो सब्ज़ी में तो हल्का सा करवाहट टाइप का लग जाता है। तो इसलिए इसको एकदम लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना होता है, ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाए। दूसरे साइड ना मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा लिया है और मैं किचन में ना 8 बजे आई थी डिनर बनाने के लिए, और जिसमें मैंने सिर्फ मुझे चावल और ये सब्ज़ी बनाना था। तो यहाँ पे जो मैंने पहली बार डाला था तलने के लिए वो यहाँ पे पक चुका है, उसको मैंने बाहर कर लिया है, और दूसरा वाला मैंने डाल दिया है बनने के लिए। और मसाले मुझे ठीक वैसे ही बनाना है जैसे बाकी कोफ्ते के बनाए जाते हैं। तो मैंने तेल में हल्का सा जीरा का फ़ोड़न डाला है और सारे खड़े गरम मसाले, और उसके बाद प्याज और लहसुन, बस इतना ही डाला है। और जितने सूखे पाउडर होते हैं उनको डालने के बाद ना मैं मसाले को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ तेल छोड़ने तक। तो आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो गया है और इसके तेल जो है वो बहुत अच्छे से निकलने लगे हैं। तो थोड़ी देर मैं इसको और फ्राई करूँगी। और यहाँ पे ना अब मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं यहाँ पे डाल दूँगी पानी, यानी कि ग्रेवी। आप अपने अनुसार जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल दें, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये बहुत अच्छे से जो है वो इसका ग्रेवी रेडी हो गया है। और जब ग्रेवी उबलने लगे तो इसमें सारे कोफ्ते डाल दीजिए। और आप थोड़ी देर में ही देखेंगे ना कि जैसे रसगुल्ले बनते हैं ना, रसगुल्ले की तरह ना ये पूरा गोल गोल फूल जाता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे थोड़ी देर ही हमें पकाना है। तो ये पक चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला और इसको ढक दिया है। और यहाँ पे हमारा रात का डिनर बन के रेडी हो चुका है। तो वासु सब्जी चावल तो खाता नहीं, तो रोटी बचा हुआ था इसलिए मैंने उसको जैम रोटी दे दिया, और हम लोग ने ये वाला खाना जो है वो खा लिया। और आप देख सकते हैं कि रात के 10:30 बज गए हैं मुझे इन सारे काम को ख़त्म करते हुए। तो अब मैं आ चुकी हूँ बेड पे, और यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस सेशन में केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो अटेंड करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर लेने से भी ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एक लेक्चर, इसको एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के बाद मैं सो जाऊँगी। तो लगभग मेरा 6 आवर स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी हमारे पास ठीक ठाक टाइम है, और मैं सोर्सेस जो पता कर रही हूँ ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगस्त में ही एग्ज़ाम हो जाएगा और हो जाना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो हमें करना है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं डेली ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट